मारवाड़ जंक्शन के राजकीय आवास के पास में सोमवार सुबह बांद्रा टर्मिनल से चलकर जोधपुर की ओर जाने वाली सूर्यनगरी एक्सप्रेस के लगभग 11 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। इसके साथ ही 3 डिब्बे पूरी तरह से पलट कर के पास में स्थित एक खेत की बाड़ पर जा गिरे। यहाँ पर घटना के बाद में यात्रियों में हड़कंप सा मच गया। हर कोई सहायता के लिए चिल्लाने लगे। तभी आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग व आसपास के खेतों की रखवाली कर रहे लोगों ने तत्परता दिखाते हुए यहां पहुंचे व इन घायलों को बाहर निकालने का कार्य किया। साथ ही मारवाड़ जंक्शन पुलिस और सदर पुलिस पाली के जवानों ने भी मुस्तैदी के साथ में कार्य करते हुए इन यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाल कर के विभिन्न वाहनों के माध्यम से पाली के बांगड़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई यात्रियों को प्राथमिक उपचार के पश्चात छुट्टी दे दी गई। वहीं कई यात्री अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। साथ ही इस घटना की जानकारी मिलने पर अल सुबह ही मारवाड़ जंक्शन के पूर्व विधायक केसाराम चौधरी भी मौके पर पहुंचे व घायलों की मदद करने लगे। घटना की जानकारी मिलने पर सांसद पीपी चौधरी भी पहुंचे। जैसे आप देख ही रहे हैं, हम लोग साइट पर है। 3:27 पे इन्फॉर्मेशन मिली थी और तब से 4 बजे से हम लोग साइट पे पहुंचे हुए हैं। हमारे ऑनरेबल एमआर की तरफ से जैसे डायरेक्शंस मिल रहे हैं उस हिसाब से हम एकदम तत्परता से कोऑर्डिनेशन में स्टेट गवर्नमेंट के साथ CMHO हॉस्पिटल के साथ कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगी कि ईश्वर की इतनी कृपा रही है कि जो डिरेलमेंट हुआ है उसके बाद भी कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है। अभी जैसे मैं सूचना ले रही थी, हमारे जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको एम्बुलेंस के थ्रू हमने पाली में बांगड़ अस्पताल में रखा था। वहीं पर हमारे CMS और सारी टीम वहाँ पर थी मेडिकल की। मेरे सीनियर DCM भी थे और उनका कॉम्पनसेशन भी जो हमारे ऑनरेबल MR सर ने करा है, डिक्लेयर करा, उस हिसाब से कॉम्पनसेशन भी दिया जा रहा है और दे दिया गया है। तो कुल जो मुझे बताया गया था 21 और फिर अभी 24 नंबर है, उसमें से 17 तो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो गए, अब बाकी भी डिस्चार्ज हो गए। 2 पेशेंट्स बचे हुए हैं। तो सर्वप्रथम तो ईश्वर की बहुत कृपा रही है। दूसरा, जैसा आप देख रहे हैं, रेस्टोरेशन वर्क बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। दोनों एंड से ARTs हम लोगों ने अपनी मंगाई है जिसमें क्रेन होती है। तो जो कोचेज़ हैं जो इन्फ्रिंज कर रहे हैं ट्रैक को, ये हमारा मेन लाइन है, तो उनको हम लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कुछ को तो थ्रो ऑफ करेंगे और कुछ को रीरेल करेंगे। तो इसके लिए टीम्स लगी हुई हैं। और ट्रैक में जो नुकसान हुआ है, करीब मेरे 650 स्लीपर्स टूट गए हैं और ट्रैक में भी नुकसान हुआ है, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। कब तक यातायात सुचारू हो जाएगा? कब तक प्रयास क्या? देखिए, हमारा कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हो। ये इसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि आप देख ही रहे जिस तरह का ये डैमेज हुआ है, पर कोशिश है कि आज ही रात से पहले इसको, मध्य रात्रि से पहले इसको पूर्ण करें। हादसा हुआ है, किसी प्रकार की कोई जानकारी तो किस वजह से ये कोई कारण सामने आया? देखिए, इसमें पूरा ये जांच का विषय है। जॉइंट रिपोर्ट बनती है, जॉइंट इंक्वायरी होती है। इसमें CRS इंक्वायरी भी होगी, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी आएंगे। तो ये जांच के बाद ही कुछ इस पे हम कमेंट कर पाएंगे। कुछ ट्रेनों का बदलाव भी किया गया? हाँ, काफ़ी ट्रेन से जिनको वो तो तुरंत ही हम लोगों का कंट्रोल सिस्टम होता है, क्योंकि ये लाइन ब्लॉक हो गई है तो सारी ट्रेन्स को हम लोगों ने, कुछ ट्रेन्स कैंसिल हुई हैं, किसी को हमने डाइवर्ट कर दिया है। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे और प्रेस के माध्यम से दे दिया गया। रेल मंत्री के आने की भी कुछ सूचना? बिल्कुल सूचना है। हमारे सुबह से, जैसे मैं बता रही हूँ, ऑनरेबल MR साहब डायरेक्टली हमसे बात कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। 4 बजे से वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे CRB and CO सर हैं, GM सर भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, पूरी टीम आ रही है। ये बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है, पैसेंजर ट्रेन का हुआ है, तो इसको देखते हुए पूरी ही संवेदनशीलता के साथ और ईमानदारी से कोशिश की जा रही है रेस्टोरेशन की। कॉम्पनसेशन के हम लोगों के रूल्स निर्धारित हैं, पर उससे बढ़कर जैसे ऑनरेबल MR साहब ने इस बार ज़्यादा करा है, तो जो माइनर इंजरीज़ हैं उसमें 5,000 की जगह 25,000 की बात हुई है। और जो ग्रीवस इंजरी हैं जो थोड़ी मेजर है, जिसमें हेयर लाइन कुछ प्रॉब्लम है या फ्रैक्चर है, उसमें 1 लाख का कॉम्पनसेशन दिया जा चुका है। NDRF के कमांडेंट 6 बटालियन के श्री BVN प्रसन्ना कुमार के माध्यम से हमको सूचना मिली
हम किशनगढ़ अजमेर में रहते हैं। तो तुरंत जो है रेलवे प्रशासन और हमारे कमांडेंट की सूचना पाते ही हम 20 मिनट में हमने टीम को मूव करवा दिया और तुरंत जो है जैसे ही पता चला कि सूर्य नगरी एक्सप्रेस जो है राजकीय आवास के निकट है, वहाँ पे जो है 13 बोगियाँ डीरेल हो गई है। तो तुरंत जो है सहायता के लिए पहुँचे। तो जैसे ही हमको सूचना मिली हमने 20 मिनट के अंदर टीम को मूव करवा दिया और सभी साजो सामान के साथ जो है जल्दी से जल्दी पहुँच करके हमने जो है ऑपरेशन स्टार्ट करवा दिया, जिसमें किसी टाइप का जो है इवैक्यूएशन हो, किसी टाइप का पैसेंजर फंसा हो, उसके बाद सर्च करवाया, अलग अलग टेक्निक से निकालने की कोशिश की और उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार जारी है। सोमवार अल सुबह लगभग 3:45 बजे जब मुंबई से चलकर के जोधपुर की ओर आने वाली सूर्य नगरी एक्सप्रेस राजकीय आवास के पास में अचानक से पलटी खा गई। लगभग 8 डिब्बे जो हैं बेपटरी हुए थे, उसमें से 3 डिब्बे पूरी तरह से पलट गए थे। उनके अंदर चीख पुकार मच गई, जिसके स्थानीय आसपास के खेतों में रहने वाले लोगों ने, राजकीय आवास के स्थानीय ग्रामीणों ने, वो मारवाड़ जंक्शन पुलिस के कई जवानों ने जो हैं वो अपनी मशक्क़त के साथ में उन लोगों को बाहर निकाल कर के अलग अलग राहों से जो है अस्पताल पहुँचाया। बांगड़ अस्पताल के अंदर उन लोगों का इलाज जारी था। अब मौके पर जो है बड़ी संख्या में NDRF की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रेलवे के लगभग 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहां पर काम करने में लगे हुए हैं। और एक बार पुणे इस ट्रेन को जो है ट्रेनों के आवागमन को कैसे शुरू किया जा सके, इसको लेकर के रेलवे की ओर से अब कार्य किया जा रहा है। यहां जोधपुर की DRM दीपिका पांडे भी जो है वो मौके पर पहुंच चुकी हैं और उन्होंने सुबह 4 बजे से DM नमित मेहता के साथ मिलकर के पूरे के पूरे इस रेस्क्यू के अंदर लगी हुई हैं। साथ ही यहाँ पर पाली के सांसद PP चौधरी, मदन राठौड़, पूर्व विधायक केसाराम चौधरी, मारवाड़ विधायक खुशवीर सिंह जोजावर सहित कई जो राजनीतिक हस्तियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। उन्होंने भी राहत कार्य का जायजा लिया है। बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी किसी की कोई भी जान की जो है हताहत नज़र नहीं आई है। यहाँ ये अच्छी खबर जो है कह सकते हैं कि इतने बड़े हादसे के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं हुई है। हालांकि कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद में पाली के बांगड़ अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब जो है आज शाम को लगभग यहाँ पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के आने का भी जो है प्लान है। इसी को देखते हुए रेलवे की ओर से तैयारियां की जा रही हैं और अश्विनी वैष्णव के गृह जिले होने के कारण वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। साथ ही कैमरामैन के साथ अनिल कुमार मारू की रिपोर्ट।